पढ़ाई लिखाई की तब ऐसा हुआ है, ऐसे ही नहीं मिल गया है फोकट में। हमने ये किया वो किया। लोग कहते भी महाराज जी मकान हमने बनाया, लड़के को हमने पढ़ाया, नौकरी हमने लगाई, और गलती से भैंस का पड़ा भी मर गया। बोले भगवान ने बहुत बुरा किया है। ये भगवान बुरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए तुम और हम हैं। बिल्कुल शर्म नहीं आती हम लोगों को। बताइए भगवान किसी का बुरा करेंगे? अच्छे अच्छे काम हमने किए। बोले लड़के को हमने पढ़ाया, जमीन हमने खरीदी, गाड़ी हमने खरीदी, इतना सब कुछ हमने किया, और गलती से भी कुछ सर में दर्द भी हो गया, बुखार भी आ गया। बोले भगवान ने हमारे बच्चे को बुखार आवा दिया है। भगवान गलत काम करने के लिए बैठे? ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि कौन काऊ सुख दुख कर दाता। अगर दुख मिलता है तो वो हमारे कर्मों से भगवान नहीं देते। एक और स्पष्ट करें आज हम आपको, न भगवान सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान तो एक रसोईया की तरह है। रसोईया को आप दाल रोटी का सामान दोगे, दाल रोटी बना देगा। चूरमा बाटी का दोगे, चूरमा बाटी बना देगा। बूंदी, रसमलाई, रसखीर का, रबड़ी का दोगे तो वो रबड़ी बना देगा। ऐसे ही कर्मों की सामग्री हम परमात्मा को समर्पित करते हैं, वो हमारा भाग्य बना के हमको दे देते हैं। कर्म करते समय सावधान रहिए कि आपको भविष्य में क्या चाहिए, क्योंकि खेत में जब आप बीज बोते होंगे तो ऐसा नहीं कि सरसों चाहिए तो गेहूं ही बो दे होंगे या बाजरा डाल देंगे हैं? सरसों चाहिए तभी तो सरसों की थैली लाते हो। ऐसे ही अच्छा भाग्य चाहते हो तो अच्छा कर्म करिए, किसी पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, बोले अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आम की गुठली लगाइए तो आम ही होगा, बमूल कहां से हो जाएगा? अब हम पेड़ा बोया पेड़ बमूल का, तो आम कहां से होए? कर्म करते समय तो ऐसा लग रहा है हमको कोई नहीं देख रहा है, परंतु ठाकुर जी को तो देखते हैं हम। जो बुरे भले कर्म करता है इंसान, उसको लगता है मैं अकेले में कर रहा हूं, कौन जान रहा है? चोरी जो भी गलत काम करते हैं, परंतु वहां तो सब कुछ लेखा जोखा है। इसलिए प्यारे, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, जिंदगी में अच्छा अच्छा चाहते हो, तो अच्छे अच्छे कर्म करिए और भगवान का भजन करिए। कभी आपके जीवन में बुरा नहीं होगा। परंतु हम लोग कर्म करते समय सावधान नहीं रहते। भगवान ने कहा, बोले मैंने गोवर्धन को नहीं उठाया। अब भगवान कह रहे हैं, तो बोले किसने उठाया कि नहीं? बोले गोवर्धन को तो आप लोगों ने उठाया। सखाओं ने कहा हमने उठाया, क्या पागलपन है? अरे कन्हैया अब हम नहीं मान सकते, ये फालतू की बात, झूठी तारीफ कर रहा है तू। बोले नहीं नहीं तुमने उठाया। बोले कैसे? बोले टकटकी लगा के तुम लोग देख रहे थे ना? बोले हाँ देख रहे थे। बोले तुम लोगों की जो शक्ति थी ना, वो सब मेरे अंदर आ गई, और ये सच है। अगर हमसे कोई कहे कि कमरे में कथा सुनाओ, नहीं सुना सकते, परंतु आप सब लोग हमें टकटकी लगा के देखते हो ना, आपका सबका ज्ञान शक्ति हमारे अंदर लगता है, ऐसा होता है कि हमारे अंदर आ गई है। हमसे कोई कमरे में कहे इतने अच्छे भाव से नाच के गा के रुला के रो के कहो, नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता कमरे में क्या कहें क्या नहीं कहें। तो ये हजारों लोगों का आशीर्वाद भी होता है। हजारों लोगों की जो आंखें टकटकी लगा करके, भगवान ने कहा आप लोग जो देख रहे थे ना, आप सब लोगों की शक्ति हमारे अंदर आ गई। अब ग्वाल बाल तो ग्वाल बाल, उन्होंने कहा हाँ ठीक तो कह रहे हो, हम तो बहुत बड़े पहलवान हैं। अरे नंद के चोरा, पहले तो तू माखन चुरायो करे, फिर चीर चुराए, और शक्ति हूँ चुराए हुए लग गए हो। भगवान ने माया से भ्रमित कर दिया और कहा, बोले असली शक्ति असली कृपा तो राधा रानी की है, उन्होंने गोवर्धन को उठाया। एक बात बताएं, ब्रज में भगवान का जयकारा नहीं, राधा रानी की सरकार है। बैठो पलोटत राधिका पायन, ठाकुर जी राधा रानी के चरण दबाते। रसखान ने पूछा, बोले कहां मिलेगा? ब्रह्म में ढूंढो, पुराण में ढूंढो, बतायो न लोग लुगायन। बैठो कुंज कुटीर के मध्य, चापत राधिका पायन। रसखान जी कहते हैं वो कुंजों में राधिका जी के चरण दबाता है। राधा भगवान की पत्नी नहीं है, राधा भगवान की शक्ति है।
गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है राधा कृष्ण स्वरूप अम्बई राधा माधव रूपकम, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की पत्नी एक ही है जो माँ है हमारी सब लोगों की। तो जब विष्णु बन के आते हैं तो वो लक्ष्मी बन के आते हैं, और जब राम बन के आते हैं तो क्या बन के आई? सीता जी बन